अभ्यास। परंतु उसके पहले हम लोग अध्याय को पुनः एक बार दोहरा लें। अध्याय 1, हमारा समाज विविधता से भरा। इस चैप्टर में हम लोगों ने तरह तरह की संस्कृतियों, धार्मिक विश्वासों, खान पान की विविधता, रहन सहन की विविधता, परिधान की विविधता आदि पर बात करते हुए एकता पर भी बात की कि कैसे हमारा समाज में विभिन्नता होते हुए भी हम एक हैं, हमारा संविधान, हमारा झंडा एक है। हम सभी बहुत ही प्रेम भाव के साथ रहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा नंबर में मेघालय में मासिन राम दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर में होगा सरहुल, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। चौथा नंबर संताली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और 5वां नंबर फिरन जम्मू कश्मीर राज्य का पारंपरिक परिधान है। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कर ले। अब हम दूसरे नंबर में अ और ब को मिलाइए। इसमें नृत्य और राज्य को मिलाना है। भांगड़ा है पंजाब से, छऊ झारखंड से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, चांगलो नागालैंड से और गरबा गुजरात राज्य से मिलाया जाएगा। इस तरह से हम लोग इस सीख लिए। अब हम तीसरे नंबर प्रश्न पर जाएंगे, जिसमें कि 1, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 5 भाषाएं हैं संताली, असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती। पर बच्चों, इसमें आप डोगरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में से भी कोई आप लिख सकते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्यौहार के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा, झारखंड में मनाए जाने वाले 4 क्षेत्रीय त्यौहार हैं सरहुल, करमा, दशई और सोहराय। अब तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तीसरे नंबर का चौथा क्वेश्चन है, अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका है? इसमें परिवार की भूमिका के बारे में लिखना है। अच्छी आदतों को सीखने में परिवार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें यहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार, संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। हम अनुशासन और एक दूसरे की भावना का आदर करना भी परिवार में ही सीखते हैं। परिवार ही वह मूलभूत पाठशाला है जहाँ हम पारिवारिक सदस्यों के विभिन्नता का आदर करना सीखते हैं, जो कि घर के बाहर भी हमें लोगों से सामंजस्य करने में मदद करता है। अब हम 5वें प्रश्न पर आते हैं। देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम लिखिए। इसमें आप प्रश्न 2 से भी मदद ले सकते हैं और इस तरह से लिखेंगे, 3 राज्य के नृत्य निम्नलिखित है। भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, छऊ झारखंड का नृत्य है
और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। आप सभी भारत देश के विभिन्न राज्यों से बहुत सारे नृत्य शैलियों को भी अलग से लिख सकते हैं, जैसे झारखंड में पाइका कर्मा नृत्य, असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली, ओडिशा में ओडिसी, मणिपुर में मणिपुरी तथा उत्तर प्रदेश में कथक भी उत्तर में शामिल किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, वर्णन कीजिए। सही कहा गया है, भारत में अनेक तरह के सांस्कृतिक विविधता देखी जाती है। यहाँ तरह तरह से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न समाज में खुशी का इजहार विभिन्न तरीकों से किया जाता है। वे भी देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के देखे जाते हैं। इसी तरह हमारा अभिवादन करने का तरीका, अतिथियों का स्वागत करने का तरीका विविधता को समेटे है। बहुत से रीति रिवाज में और लोगों की जीवन पद्धति, जीवन जीने की शैली अपने तरह से अनोखी है। इस तरह से बच्चों स्पष्ट है कि भारत में सांस्कृतिक विविधता किस तरह से यत्र तत्र हर जगह बिखरी हुई है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रश्न को समझ गए होंगे और उत्तर को किस तरह से लिखना है यह भी स्पष्ट हो गया होगा। अब प्रश्न 5, विद्यालय समाज का लघु रूप है कैसे? जिस तरह से समाज में अलग अलग आर्थिक स्थिति, जाति, वर्ग के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी तरह से विद्यालय में भी विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र एक ही प्रांगण में और किसी कक्षा में एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हुए सभी क्रियाकलाप को करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय भी समाज का एक लघु रूप है। आशा है बच्चों कि आपको इन सब चर्चाओं को अपने भी दोस्तों के बीच करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लिखित सामग्री को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 6, अनेकता में एकता हमारी ताकत है, चर्चा कीजिए। विविधता हमारे देश की पहचान है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसी तरह से आज कोविड संकट चल रहा है। हमारे डॉक्टर जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर पूरे भारत की सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखा गया है कि जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो लोग एकजुट हो जाते हैं। हमारे देश का संविधान भी एक है। नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के ऊपर आधारित पूरा का पूरा भारत एक तिरंगे के नीचे है। हमारा देश स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रगान भी हम सभी भारतीय एक साथ गाते हैं। इस तरह से अनेकता में एकता हमारी ताकत है और रहेगी। हमारा देश भारत जाति आदि की विविधता के बावजूद मानवता के रिश्ते से बंधा हुआ है। अतः अनेकता में एकता हमारी ताकत है। अब आइए करके देखें के तहत 2 प्रश्न हैं जिसमें कि परियोजना कार्य है।
एक में आपको पर्व त्योहारों की सूची बनानी है और उसमें हमारा खान पान किस तरह का होता है, किस तरह की पूजा पद्धति अपनाई जाती है, किस तरह से उस त्योहार की तैयारी होती है, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए परियोजना वर्क को करेंगे। साथ ही अपने राज्य की सांस्कृतिक विविधता को एक पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी एक क्रिएटिव वर्क है बच्चों, तो आप करेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखेंगे कहाँ आपको दिक्कत हो रही है या कहीं आपको दिशा निर्देश की ज़रूरत है। मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और अब यह कक्षा समाप्त होती है। आशा है कि सभी जिज्ञासा का जवाब मिल गया होगा और आपकी समझ विकसित हुई होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।